एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पुराने झटकों की दहशत इतनी है कि आप देखेंगे लक्ष्मी नगर से हम गुजर रहे थे, लोग बिल्डिंगों से बाहर निकल आए हैं, मेट्रो स्टेशन को खाली करके नीचे उतर रहे हैं जो लोग, और इस वक्त यहाँ चेहरों पर वो दहशत साफ पड़ी जा सकती है क्योंकि नेपाल में जो कुछ हुआ और दिल्ली में जिस कदर झटके आए अभी पिछले दिनों, उसका असर देखने को मिल रहा है। लोग किसी भी तरह से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते, बाहर निकल आए हैं अपने घरों से। आपने महसूस किया? मैंने भी देखा घर में ऊपर जो घर में लाइट है इसकी मेट्रो की, ये लाइट काफ़ी जोर जोर से हिली थी और मैंने अपनी बाइक रोकी तो यहाँ पे बाइक मेरे हिलने लगी थी गाड़ी रोकते ही, और जो नीचे की ज़मीन है ये भी थोड़ी कंपन सी कर रही थी, हिल रही थी। महसूस किया मैंने अंदर 5 मिनट अंदर तो टीवी पे हिला बिल्कुल अंदर से बाहर। 5 मिनट बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक। हाँ लगभग 1 मिनट तक मुझे लगा कि भूकंप आ रहा है। तेज झटका था पहले जैसे आ रहा था? नहीं तेज नहीं था, हल्का था थोड़ा। मैं बाहर आया तो ये लाइट हिल रही, जब मैं बाहर आया शोरूम से ये लाइट हिल रही थी तो मैंने मेट्रो स्टेशन है ठीक इसके सामने निर्माण विहार का, तो लोगों ने खुद समझदारी दिखाते हुए कि बिल्डिंगों से बाहर आए हैं, दूर खड़े हुए हैं, और उसके बाद जब सामने मेट्रो की ओर देखा वहां से भी लोग बाहर झांकते हुए नजर आए और जितनी जल्दी हो सकता था बाहर निकले हैं। वो दहशत जो है वो देखी जा सकती है और लोग अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जिस तरह नेपाल में भूकंप आया और उसके बाद आफ्टर शॉक्स देखे गए, लोगों के चेहरों पर वो दहशत साफ पड़ी जा सकती है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। जैसे मैं दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए उस समय कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मैडम आप भी एक मीटिंग में थी, क्या था आपका अनुभव, कैसा था? हम लोग मीटिंग खत्म हुई है, पावर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर के साथ थी मीटिंग। हम लोग बाहर आए, चाय पी रहे थे तो चाय का कप हाथ में था तो कुछ शेकी हुआ, मुझे लगा कि हम खड़ी हूँ, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। तो खत्म करके जैसे बाहर निकले हैं तो देखा पूरा स्टाफ, मतलब सचिवालय के सब लोग, उसमें CS भी हैं, हमारे CM भी हैं, सब बाहर निकल के क्या हो गया आज अचानक से कुछ। तभी बताया किसी ने कि जी अर्थक्वेक आया है, सबको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऑलरेडी निकल ही रहे। हमारे साथ और भी सीनियर लोग हैं, कुलानंद जोशी जी। जोशी जी ये बताइए कि जो स्थिति थी, क्योंकि सीढ़ियाँ भी हैं, तो क्या भगदड़ जैसे हालात थे, बहुत ज्यादा रास्ता? मेरा कार्यालय 6ठे फ्लोर पे है दिल्ली सचिवालय में, पर्यावरण विभाग। तो मैं RTI की अपील का ऑर्डर पास कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ झटका सा लगा, तो मेरे पास जो स्टाफ वहाँ पे खड़ा था उन्होंने कहा साहब भूकंप है, तो इमीडिएटली हम बाहर की तरफ आए और सीढ़ियों में कोई अफरा तफरी नहीं थी, लोगों ने काफ़ी धैर्य से काम लिया और हम लोग बाहर आ गए। अनिल जी, जो माहौल होता है आमतौर पर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हल्का हालांकि झटका है दिल्ली के लिए, कोई और आपके हिसाब से इंतजाम और कुछ होने चाहिए जिस तरह से बेहतर इवैक्यूएशन हो, क्योंकि लोगों की भीड़ देख रहे हैं? ये जैसे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं भी 6th फ्लोर पर ही था एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में और कुछ अपना ऑफिस का फाइलिंग वगैरह कर रहा था। इसी एकदम से चेयर में जबकि हुई लगे हुए तो मैं सोचा कि शायद एक तरफ से कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, मैं सोचा कि मेरी वजह से कुछ ऐसा, लेकिन एकदम से बहुत तेज लगा जैसे पूरी जो है चेयर शेक हो रही है और इमीडिएटली हम लोग जो है सब लोग थे कि जितनी जल्दी बाहर से निकल सके। बट ये जो है पूरे जितनी भी सिटीज हाई राइज बिल्डिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत ही जो भी अर्थक्वेक जो मेजर्स प्रिवेंशन मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जितना ऊपर है उतनी ज़्यादा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है क्योंकि 6ठे फ्लोर पे 10वें फ्लोर पे जो लोग मौजूद थे उनका जो अनुभव है वो ज़्यादा डरावना है, वो ज़्यादा खौफ पैदा करता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अभी भी कि कैसे निकला जाए। और जो हमारी कई लोगों से बात हुई सचिवालय में कि जब लोग क्वेक के बाद निकल रहे थे तो सीढ़ियों पर बहुत अफरा तफरी का माहौल था और कई लोगों ने यह भी बताया कि अगर लोग जिस तरीके से दौड़ रहे थे उसमें कोई हादसा भी हो सकता था। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये दिल्ली सचिवालय की बिल्डिंग है जिसे बहुत पहले भूकंप रोधी बनाया जाना था, अब तक नहीं बनाया जा सका है, लेकिन जो मौजूदा माहौल है उसमें डिप्टी CM, चीफ सेक्रेटरी हर कोई भागते नजर आए। तो निश्चित तौर पर ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी इस तमाम जो भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने की तरफ कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे दिल्ली में भूकंप के झटके लगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनाट प्लेस इलाके में खड़े हैं। यहाँ जिस वक्त भूकंप आया तो बिल्डिंग हिलने लगी, आसपास का सामान हिलने लगा और जिस वजह से जो दफ्तरों में यहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो घबरा करके अपने बिल्डिंग से बाहर चले आए। आप देख सकते हैं इस वक्त कनाट प्लेस में लोग दफ्तरों के बाहर नीचे बिल्डिंग्स के नीचे यहाँ पर खड़े हैं, डर की वजह से कि कहीं दोबारा भूकंप ना आए। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कैसा महसूस हुआ, आप क्या कर रही हैं? हम लोग ऑफिस में हमारा काम
अभी एकदम से हमारे टेबल पे रखी बॉटल्स तेज से हिलने लग गई, फाइल्स वगैरह हिलने लग गई। तो हमें फिर से क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले भी भूकंप आया था, तो हमें लगा कि फिर से भूकंप के झटके हैं, तो हमने सबको इन्फॉर्म किया और जल्दी जल्दी भागकर नीचे आए सीढ़ियों से। जब भूकंप आया उस वक्त तो तेजी से सामान हिलने लगा, आप क्या कर रही थी, क्या महसूस हुआ, कितनी तीव्रता का भूकंप लग रहा था? ज्यादा था, जैसे पिछली बार आया था उतना ही था, क्योंकि चेयर बहुत ज्यादा हिल रही थी और बॉटल में जो पानी था वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो इसलिए हम तुरंत नीचे आ गए थे। जो आपके आसपास के तमाम लोग थे वो लोग भी पूरा बिल्डिंग के नीचे आए, क्या डर लग रहा है अभी आपको? हाँ, डर लग रहा है, क्योंकि सिटी में एक्चुअली आग लगी हुई है। हम थोड़ी देर पहले ही ऊपर गए थे और फिर एकदम से भूकंप आ गया, सब भाग के नीचे आए और भूकंप अभी भी थोड़ी देर पहले तक आ रहा था, तो एक्चुअली डर तो लगी रही, इसलिए नीचे ऊपर नहीं जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से तेजी से भूकंप आया उस वजह से लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल है, लोग अपने अपने जो दफ्तर हैं उनसे बाहर निकल के खड़े हैं कि कहीं दोबारा भूकंप ना जाए। 7.1 तीव्रता का ये भूकंप था, इसका जो केंद्र है वो एक बार फिर नेपाल बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, वहाँ पर भूकंप के बहुत जबरदस्त तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप के जब ये भूकंप आया उस वक्त लोग अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे और जैसे ही तेजी से चीजें हिलने लगी वो घबरा कर अपने बाहर आ गए। आप देख सकते हैं लोग अपने दफ्तरों के बाहर खड़े हैं, अभी डर के मारे दफ्तरों में वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो नेपाल में भूकंप आया था वो रह रहकर लगातार आ रहा था, नेपाल में बहुत ज्यादा तबाही हुई और ऐसी तबाही दोबारा ना हो, तेज भूकंप ना आए, और इस भूकंप के डर की वजह से लोग इस वक्त अपने दफ्तरों के बाहर मौजूद हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ पुनीत शर्मा, कनॉट प्लेस, दिल्ली, आज तक। लखनऊ में भी आज एक बार फिर 12:38 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। संयोग से मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पिछली बार भूकंप आया था। यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं काफी जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब भूकंप का झटका आया उस वक्त ये लोग क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह चौहान है मेरा नाम। मैं अपने कस्टमर को जींस ट्राई करा रहा था, ये मेरे साथ खड़े थे, ये ट्राई कर रहे थे और जैसे ही अंदर का भूकंप का झटका मुझे आया, मैं बाहर भागा, मुझे लगा अब तो शोरूम बंद करना जरूरी, बहुत जरूरी है। ये जीन्स अपनी पहन रखे थे, आप जीन्स मत पहनिए, जूते पकड़िए, बाहर पहनिए चल के आप। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं जीन्स जूते निकाल कर जीन्स ट्राई कर रहा था, ट्राई करते समय जैसे वो ट्राई कर रहा था तैसे भूकंप आया, उससे मैं जो है भागा, जूते आकर मैंने बाहर बांधे थे। अच्छा, तो डर लगा? बहुत डर लगा सर। आप एक महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी काम करती हैं सामने, क्या हुआ उस वक्त? हम लोग बस ऐसे खड़े हुए थे तो काफ़ी तेज झटका आया था, तो बस हम लोग ये हम वॉचेस सेक्शन में हमारी घड़ियाँ हिल रही थी, तो बस हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा बस भूकंप आ रहा है, हम लोग बस भागना स्टार्ट किया। तो ये दूसरी बार महसूस हुआ ना? दूसरी बार महसूस हुआ। अच्छा, अभी डर लग रहा है कि फिर आएगा? झटका लगा, मैं तो घर से मतलब कि घर पे था, ऑफिस आने के लिए सेविंग कर रहा था और जैसे हुआ तो पूरा जिसमें मग में हम मतलब कि सेविंग करते हैं पानी रखा हुआ था, वो पूरा एकदम कंपन हुआ काफ़ी तेज़ी से और मतलब कि काफ़ी तेज़ झटका लगा, जैसा कि महसूस किया। मतलब कि पहली बार तो जब आया था तो इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो झटका आया है वो काफ़ी तेज़ी से महसूस हुआ। ये सही बात है कि आज का जो झटका है वो काफ़ी तेज महसूस हुआ था। आप उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या कैसा लगा आपको? हम इस वक्त अपने शोरूम में थे, मेरे को आराम से बैठे हुए थे, किसी के काम में नहीं। अचानक से झटका आया, सब लोग भागने लगे, साथ में हम भी भागे बस। तो डर लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। अभी लग रहा है कि फिर दोबारा? अभी लोग कह रहे हैं कि मतलब न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 7.5 मतलब ऐसे करके मतलब न्यूज़ में दिखा रहे आ रहा है हल्का हल्का, आप देखिए डर तो लग ही रहा है। तो लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि एक महीने के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब भूकंप का काफी तेज झटका महसूस हुआ है लखनऊ के लोगों को। कुछ और लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है? जी मेरा कहना ये है कि मैं तीसरी बार भूकंप आ चुका, दूसरी बार भूकंप आया है, तो ये मेरे सामने ये दूसरा झटका था बहुत ज़ोर से, तो मैं बैकअप लगा रहा था पीछे का एक्चुअली, तो बहुत ज़ोर से सट्टे मेरी गिरने लगी, तो मैं सब लोग चिल्ला के भागने लगे, सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से सब लोग बाहर निकल गए बहुत ज़ोर से। तो अभी डर लग रहा है कि दोबारा भी आएगा? आ सकता है, कोई भरोसा नहीं उसका। आपको? हाँ सर, पहले तो मुझे लगा बैठा हुआ था ऐसे ही, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा बीपी लो हो गया है, ऐसा चक्कर सा महसूस हुआ। उसके बाद जब बगल में देखा पूरी हैंगिंग पूरी सब चीज़ हिलने लगा तो पूरा आवाज़ आने लगी, तो तुरंत ही भागना। अभी डर लग रहा है दोबारा भी आ जाएगा? हाँ आ सकता है ये। तो अभी भी लोग लखनऊ में थोड़ा सा डरे हुए हैं इस तेज भूकंप के झटके को महसूस करने के बाद कि कहीं ऐसा न हो कि फिर दोबारा झटका आ जाए। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पटना में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी काफी तेज महसूस किए गए हैं। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया। आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो अपने दफ्तर और घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं। ये तमाम लोग हैं जो काम करते हैं अपने दफ्तरों में और ये सब भूकंप के इस झटके के बाद बाहर निकल आए। हम लोगों से पूछते हैं क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या देखा?
हम बैठे हुए थे, चेयर हिल रहा था, उसके बाद हम बाहर आए, फिर जो भी कस्टमर्स थे उनको बाहर निकाला गया। क्या अचानक वहाँ भी अफरा तफरी मची? नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं मची, शांति से ही सब बाहर आए। आप लोगों को लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, डर लग रहा है, दहशत है? यस सर, डर तो लग रहा है सर, हर कोई को डर लग रहा है। हम लोग वर्क कर रहे हैं पैंटालून्स में, यहाँ बहुत ये टेंशन इरिटेट हो रहे हैं लोग। आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे जब? हम लोग ऑफिस में वर्किंग कर रहे थे, अचानक सब कुछ हिलने लगा और काफी सारे कस्टमर जो थे हमारे, हम लोग निकल के हम लोग भागे हैं, सभी कस्टमर को सुरक्षित बाहर निकाले और हम लोग भी खुद भागे और काफी जोर जोर से इस बार झटका लगा हम लोगों को, लगा कि बहुत ज्यादा भूकंप आ रहा है। काफी टाइम से हम लोग खाली होकर निकला। ये हालात है इस वक्त, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ भी जो है वो लोग निकल करके दहशत में आकर के खड़े हैं। ये इस वक्त पटना का दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और ये बीच सड़क है जहां पर आप लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया है क्या? हाँ, किया है महसूस। कहाँ थी अभी? अभी हम लोग पैंटालून के अंदर थे। वहाँ से भागी? हाँ, वहीं से भागे, सब भगदड़ मच रही थी। सब बच्चों को लेकर निकला है ये परिवार, कई लोग हैं यहाँ पर। आप लोग बताइए, आप कहाँ थी जब भूकंप का झटका? पैंटालून में थे, तो हमने सेलेक्ट कर रहा था, कपड़ा का सेलेक्ट कर रहा था, तो लगा कि हमको कुछ हिल रहा है। तो मेरी बेटी थी स्लेटर पे ये कर रही थी, तो उनको भी लगा कि इनको लगा कि हिल रहा है, तो फिर लेके हम लोग सब। अंदर क्या अफरा तफरी दहशत का माहौल? नहीं, दहशत तो नहीं था, लेकिन लोगों ने महसूस किया तो फिर खुद ब खुद बाहर आना शुरू कर दिया, लेकिन एहसास हो गया कि भूकंप है। ये लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, क्या आप लोगों को दहशत लग रही है क्या भूकंप को? दहशत तो बहुत लग रही है। भूकंप का झटका महसूस होने से सारे लोगों को रात का नींद हराम हो गया है। तो ये है आम लोगों की स्थिति इस वक्त। लगातार भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद से लोगों में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। इस वक्त तमाम लोग अपने घरों से बाहर हैं, दफ्तरों से बाहर हैं, और ऐसे में जो हाल में भूकंप के झटके आए थे उसके बाद से लोग लगातार दहशत में ही हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। भूकंप के झटकों से फिर एक बार हिली धरती, और इस बार कोलकाता, पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी झटके महसूस हुए। नेपाल से शुरू हुआ यह भूकंप बार बार जमीन हिला देता है और लोगों को मजबूर कर देता है अपने घरों से, दफ्तरों से निकलने के लिए। आखिरकार क्या आलम था, क्या महसूस किया आपने जब इस बार भूकंप आया, फिर एक बार इतनी तेज धरती हिली? फिर एक बार हम लोग को ऑफिस से इवैक्यूएट करना पड़ा, फिर एक बार वी हैड टू रश डाउनस्टेयर्स, वही सेम डरावनापन एंड एवरीथिंग। कितना मुश्किल हो जाता है जब भूकंप आता है, दौड़ो, इतनी तेज अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि आपका मतलब एक तो रियलाइजेशन में ही इतना टाइम लग जाता है, तब तक जब तक हम लोग दौड़ते हैं या कुछ करते हैं तब बहुत रश हो जाता है। और कुछ लोग एक्चुअली सबको पेशेंटली डील करना चाहिए, लेकिन डर की वजह से कोई पेशेंटली डील ही नहीं कर पाता। क्या हालत हो जाती है, क्या कर रहे थे आप और कितना डर लगा था इस बार? हम तो गाड़ी सिंगल खड़ा हुआ था, उसमें देखे हैं गाड़ी हिल रही है, गाड़ी हिलने के बाद हम थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को साइड कर दिए और साइड हो गए। ऐसा ही लग रहा था, उस समय बड़ा डर अनुभव हो रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और ये डर लगातार बरकरार रहता है क्योंकि लोगों ये समझ नहीं पाते हैं। कुछ सेकंड के लिए भूकंप आता है और जब तक रियलाइज होता है कि ये भूकंप है, धरती हिल रही है, पूरी इमारतें हिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में फिलहाल दार्जिलिंग में सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जितने भी छात्र हैं उन्हें छुट्टी दे दी गई है। प्राइमरी स्कूल को खास तौर से पेरेंट्स को बुलाकर कहा गया है कि अब स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। कितना डैमेज हुआ है ये असर्टन करना होगा। उत्तर बंगाल के साथ साथ गैंगटॉक, सिक्किम में डर रहता है भूस्खलन का और उसके साथ साथ लगातार हो रही लैंडस्लाइड्स का। शायद यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक अब एक बार फिर धरती के हिलने का ये डर दिलों में बैठ जाएगा। कैमरामैन ताबस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक।